जो बात है उसकी गरिमा को समझें। और जैसा कटारिया साहब ने कहा, ये गैंग है, जिस गैंग के बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि भविष्य में किस तरह से ऐसी घटनाएं नहीं हो और नौजवान आदमियों को, नौजवान बच्चे जिनके मन में कल्पना है सरकारी नौकरी की, उनको जो डिजर्व करते हैं वो सही तरीके से उनको नौकरी मिले। ये प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है। सीबीआई की जांच करना विपक्ष की अपनी मांग है, सरकार की अपना तरीका, मैं इसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, पर मैं जो गंभीरता उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कटारिया साहब आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। एक पक्ष जो घटना हुई इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। कोई भी सदस्य बोल रहा है उसको जाके ऑब्स्टेकल नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन बोलने वाले का भी अपना अधिकार है, उस गरिमा को बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि हमारी यह परंपरा रही है, इस तरह की गरिमा को बनाए रखेंगे, भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। हम बैठ के इसको चर्चा करेंगे, लेकिन आप मेरी बात यदि ठीक समझें तो मैं चाहूँगा कि जैसे आपने अपना वक्तव्य दिया, सरकार भी अपना वक्तव्य दे दे और हम सब मिल बैठकर इस बात पर निर्णय करें कि इन चीजों को रोककर किस तरह से राजस्थान में परीक्षा को इन जो गैंग वाले हैं उनसे मुक्त करके परीक्षा कर सके। इसलिए आप ठीक समझें तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और आप समय बैठ दें तो मैं बैठ के बात करके मंडे को अपन बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। और डिस्कशन करने के बाद दो पार्ट में, जैसा कटारिया साहब ने कहा, एक परीक्षा होने का काम है, उसको नहीं रोका जाना चाहिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंतर्गत जो हम कैसे, जो आदमी क्रिमिनल हैं जिन्होंने इस घटना को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको आइडेंटिफिकेशन कर लें। एसओजी की जितनी अभी तक जांच हुई है, मैं समझता हूं कि कटारिया जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि एसओजी के कारण ही हम इस जगह पर पहुंचे कि इस तरह का पेपर लीक हुआ है। इसलिए एसओजी का वर्सन भी सरकार दे दे और फिर बैठकर हम इसको आगे बढ़ने के लिए, यदि आप समझते हैं कि आगे बढ़ना है तो कटारिया साहब और आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है कि हम एसओजी की जो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना जो भी आपका रुख लेना हो रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें सदन में एक बार सरकार का वर्सन और ये वर्सन सुनने के बाद कैसे हम राजस्थान में इस मीनांस को रोकें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उस संबंध में हम सब बैठ के सदन में चर्चा करें, जिससे राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को लग सके कि 200 विधानसभा के सदस्य चुनकर आए वो राजस्थान की नौजवान पीढ़ी के बारे में चिंतित है और भविष्य में राजस्थान में ऐसी घटना नहीं हो, उसका फुल प्रूफ काम करने का हम काम करें। मैं समझता हूं कि ये भावना के साथ हम सदन की अपने आप कार्रवाई प्रारंभ करें। जो 4 सदस्य के संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चेंबर में आ जाए, मैं बैठ कर अपन बात कर लेंगे। और उसमें जैसा आपने कहा यूट्यूब में देखना, जो भी जिसकी भी घटना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दुर्भाग्यजनक घटना है, उस घटना को कंडेम करते हैं और उसको कंडेम करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके संबंध में मैं बैठकर निर्णय करूंगा। आप मुझे अधिकार दें कि मैं उस सब चीज़ को, घटना को देखकर इस संबंध में निर्णय करूं। पर मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर में, मैं कटारिया साहब आपसे और राजेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, मैंने देखा बड़ी गंभीरता से क्वेश्चन आवर की सेंटिटी को। जब भी हमें यहाँ 3-4 बार हाउस में क्वेश्चन आवर खत्म हुआ है तो उसी समय उसकी चर्चा हुई है। यदि आपकी इच्छा ये थी कि क्वेश्चन आवर खत्म करके हमें चर्चा करनी है तो मुझे बहुत खुशी होती कि हम रीड पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर की सेंटिटी को डिस्टर्ब करने में मैं आई फील अनॉयड। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर की गरिमा को बनाए रखें। 0 आवर में आपका पूरा अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वेल में आने का अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन आवर को कम से कम मैं पक्ष और विपक्ष सबसे निवेदन करना चाहता हूं उसकी सेंटिटी को बनाए रखें और क्वेश्चन आवर जब भी हो उसमें डिस्टर्ब करने का काम नहीं करें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ और मैं चैम्बर में आपको, कटारिया जी को, राजेंद्र जी को, धारीवाल साहब को, चीफ विप को मैं चैम्बर में आमंत्रित करता हूं। जो कल की घटना है उसके संबंध में मैं पूरा देखने के बाद, जैसा आपने कहा है, जो भी पक्ष है उसमें जिसने गलती है उस पक्ष के संबंध में क्या निर्णय करना, ये अधिकार मुझे दें, मैं बैठ कर उसका निर्णय करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं मेहरबानी करके, ये राजस्थान की संसदीय परंपराएं सब जगह कोट की जाती है। हम डिफर भी करते हैं, हम अपनी बात को भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, एक्सट्रीम प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर उसके बाद हम ऐसी परंपराओं का निर्वहन करते हैं जिन परंपराओं के आधार पर राजस्थान की जनता को ये लगता है कि विधानसभा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, डिसेंट होता है और उसके बाद एक निर्णय होता है जो निर्णय राजस्थान के हित में होता है। आप और हम सब मिलकर इस रीट परीक्षा में राजस्थान की जनता को एक मैसेज दें कि हम सब ने कलेक्टिव मिलकर इस बीमारी को पकड़ा है, इसका इलाज किया है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए जो भी कोई कदम उठाने चाहे वो काम करें। इस भावना के साथ मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मैं अपनी सदन की कार्रवाई 0 आवर के बाद आप मेरे चैम्बर में आ जाएं और चैम्बर में बैठकर माननीय सदस्य तब तक ना पक्ष में बैठे रहे, फिर जैसा भी आप कहेंगे बैठकर मेरे निर्णय को आपको ठीक लगे तो आप निर्णय को माने, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। राजेंद्र जी बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वप्रिय है और हम सब लोगों का कर्तव्य भी है कि हम आसन का सम्मान करें और कई बार सदन में उत्तेजना से हम जब वेल में आते हैं तो अध्यक्ष महोदय